उस समय सूरजभान सिंह चुनौती भी दे रहे थे और पूरा कॉन्फिडेंस थे सर, पूरा भोज उठ का तैयारी हो गया था पूरा। कर रहा है। अब पटना में भोज की भी तैयारी, भोज की पूरी तैयारी हो गई। जात भी गमाए भात भी नहीं खाए, है ना। यह भी संकेत दे रहे हैं कि अब उनका राजद से मोह भंग हो गया है। सूरजभान सिंह को भी लगा होगा वहाँ तेजस्वी का नहीं चलता है, लालू का भी नहीं चलता है। ये सूरजभान सिंह को जो है जिस चुनाव के वक्त से ही लग रहा था कि भूमिहारों में नाराजगी है। सूरजभान सिंह को तो कुछ न माया मिले न राम। समझ में आ गया कि राजद में मेरा कुछ नहीं हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज 8 का खास कार्यक्रम बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बिहार की सियासत में कई दिनों से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मकर संक्रांति के महाभोज के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। और बिल्कुल जिस चीज का आकलन तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो कर रहे थे, न्यूज 8 ने भी आपको बताया था कि बहुत बड़े फेरबदल की तैयारी हो रही है। तो देखिए, शुरुआत हो गया है। बिल्कुल सर से हम लोग जुड़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज 8 के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। सर, जिस चीज का इंतजार था, नए साल में लोग कह रहे थे कि मकर संक्रांति के बाद सियासत करवट लेगी, और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं इस महाभोज के दौरान, उसमें कई तरह के सियासी समीकरण साधे गए। सूरजभान सिंह के बारे में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्या अपडेट है सर, क्या कहेंगे? देखिए, सूरजभान सिंह का जो है राजद से मोह भंग हो गया। उनको भरोसा था सूरजभान सिंह को कि राजद के साथ जाने से मोकामा से उनकी पत्नी जीत जाएगी, क्योंकि राजद का वोट बैंक है। हाँ, वह वोट बैंक इनको साथ देगा और भूमिहारों का आधा वोट भी मिल गया। हाँ, तो ये इनकी पत्नी जीत जाएंगे, फतह कर लेगी चुनाव में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस समय सूरजभान सिंह चुनौती भी दे रहे थे और पूरा कॉन्फिडेंस थे सर, पूरा भोज उठ का तैयारी हो गया था पूरा। कर रहा है। पटना में भोज की भी तैयारी, भोज की पूरी तैयारी हो गई थी। लेकिन अनंत सिंह तो मानना पड़ेगा कि मोकामा के किंग अनंत सिंह फिलहाल तो अनंत सिंह का दबदबा भाई वहाँ कायम है। हालांकि वह जेल में है दुलारचंद हत्याकांड में, और अभी तक शपथ ग्रहण भी उन्होंने नहीं किया है। जमानत के लिए प्रयासरत है। अब देखिए जमानत मिलता है कि नहीं मिलता है तो पुलिस बताएगा, कोर्ट का मामला है। इस पर टीका टिप्पणी बहुत नहीं की जा सकती। लेकिन जीते तो अनंत सिंह और हारे तो सूरजभान सिंह। तो अब जो है सूरजभान सिंह को जो है इसकी बड़ी चिंता है कि राजद में चले गए, जात भी गमाए भात भी नहीं खाए, है ना। तो फिर सोचते हैं कि काहे नहीं अपनी पुरानी पार्टी में चला जाए, है ना। इन्होंने कल टीवी वाला से बातचीत में भी कहा था चैनल से कि वो घर मेरा अपना है ना। वापसी के सवाल पर कहा था कि भाई अभी देखिए, अभी तो हम अजय का भोज खाने जा रहे हैं। कल ही उन्होंने ऐसा संकेत दिया था। और आज जो है राष्ट्रीय लोजपा, रालोजपा, RLJP, हाँ, पशुपति पारस की पार्टी है। बंटवारे में पशुपति पारस को यह हिस्सेदारी मिली थी, है ना। उन्होंने उनका नामकरण हुआ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति। तो आज उसका भोज था, पशुपति कुमार पारस ने दिया था अपने आवास पर। वहां जो है सूरजभान सिंह भी पहुंचे थे बिल्कुल, जबकि अलग हो गए थे विधानसभा चुनाव के वक्त, है ना। और उन्होंने कहा था कि हमारा अब जो है पारस की जो है कोई राजनीतिक वजूद नहीं। लेकिन चूरा दही भोज में शामिल होकर यह भी संकेत दे रहे हैं कि अब उनका राजद से मोह भंग हो गया है। ये कहें सर कि तेजस्वी से मोह भंग हो गया है? अरे तेजस्वी मतलब राजद से, हाँ, राजद तेजस्वी मतलब क्या, राजद
हाँ, राजद से इनका मोह भंग हो गया, तेजस्वी से मोह भंग हो गया। तेजस्वी को जो युवा तुर्की समझते थे उसमें ताकत है। चुनाव के वक्त जिस तरह से विधानसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी का हाव भाव था, तो दावा था कि सरकार मेरी ही बनेगी। उन्होंने तो शपथ ग्रहण का दिन भी तय कर दिया था 18 नवंबर को। 18 नवंबर को हम शपथ लेंगे। लेकिन चुनाव में जो उनकी पार्टी की और महागठबंधन की दुर्गति हुई, गति नहीं कही है, दुर्गति कही है। हाँ, उसके बाद तो इनका हौसले बुलंद हो गया। मौनी बाबा बने हुए हैं, देख रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आते हैं, मौनी बाबा बने हुए हैं, है ना। बिल्कुल, अभी भी मुंह छिपाए हुए हैं, बिल्कुल, है ना। तो इतनी जो है उनको गलानी है हार से। कल जो है तेज प्रताप के भोज में भी नहीं गए। बड़े भाई हैं तेज प्रताप, हुआ जाके नौता दिए, है ना, स्नेह भी दिखाया उनके बाल बच्चों के साथ, और तब भी तेजस्वी नहीं आए। तेज प्रताप इंतजार करते रहे और कह रहे थे कि छोटा भाई है, लेट से उठता है, आएगा। तंज भी कस दिया। हाँ, लेट से उठता है, आएगा, पूरा भरोसा उनको था। 9 बजे रात तक इंतजार किए। लेकिन जब नहीं आया तो कहे कि जयचंदो के फेर में फंस गया। ये अभी उन्होंने ही कहा, है ना। तो स्वाभाविक है सूरजभान सिंह को भी लगा होगा कि वहां तेजस्वी का नहीं चलता है, लालू का भी नहीं चलता है। एक कॉकस है जो तेजस्वी को मोड़ता है सियासी तौर पर, है ना, बढ़ने नहीं दे रहा है। उसी के कारण जो है राजनीति वहां राजद की कुंद होते जा रही। तो स्वाभाविक है कि मजे हुए नेता हैं। रामविलास पासवान जी के साथ से ही लोजपा में थे। कहते हैं कि उसके गठन में मेरी हिस्सेदारी थी, बनाने में मैं था। मैं था। तो स्वाभाविक है कि अब उनका मोह फिर रालोजपा के साथ हुआ, और हुआ फिर से पशुपति कुमार पारस के साथ जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने जो है कहा नहीं। लेकिन जो है ना, एक जो आज की जो बातें हैं चूड़ा दही से जो संकेत मिला है, उससे लग रहा है कि सूरजभान सिंह फिर से पारस जी के साथ हो गए। एक बड़ा झटका फिर से लग सकता है तेजस्वी को, क्योंकि देखिए सूरजभान सिंह को जो है जिस चुनाव के वक्त से ही लग रहा था कि भूमिहारों में नाराजगी है ना। जिस तरह से भाषण चल रहे थे राजद के लोगों का, है ना, उससे लग रहा था कि मोकामा में जो है भूमिहारों में नाराजगी। सूरजभान सिंह अगर निर्दलीय भी लड़ जाते तो उनको भूमिहारों का समर्थन मिलता। हाँ, राजद की वजह से थोड़ा सा राजद का टिकट लेने की वजह से गड़बड़ा गया। उधर जो है क्या कहता है दुलार चंद यादव, वो जो है जनसुराज के प्रत्याशी के समर्थन में कूद गया प्रचार करने, है ना। और उनकी हत्या हो गई, चाहे जैसे भी हुआ हो, दुर्घटना से हुआ हो चाहे जैसे हुआ, तो सब न्यायालय का मामला है। तो उसके बाद से जो है हमदर्दी चला गई किसके साथ, पास अरे जनसुराज का जो प्रत्याशी थे, हाँ, उसके साथ पीयूष प्रियदर्शी के पास, क्योंकि धानुक समाज से आते हैं। हाँ, पिछड़ों का भी वोट जो है वो धानुक समाज का वोट मोकामा में बड़ा निर्णायक होता है। लेकिन पूरा वोट नहीं काट सके। जो वोट है वह अनंत सिंह को भी मिला। अनंत सिंह की भी उस पर दावेदारी है, बिल्कुल। इसलिए अनंत सिंह जीत गए। सूरजभान सिंह को तो कुछ न माया मिले न राम, है ना। तो यही स्थिति हो गई। तो बेचारे क्या करेंगे, थके हारे जो होता है इंसान, है ना, शीतल छांव खोजता है। इसलिए वह फिर से अपनी पुरानी पार्टी में जाकर तो सर यहाँ आने से फायदा क्या होगा, मतलब क्या अगला क्या राजनीतिक समझ क्या आपका कहता है कि क्या कुछ कर सकते हैं आगे? देखिए, एक तो पशुपति कुमार पारस भी मजबूत हो जाएंगे, मजबूत होंगे, है ना। और फिर भविष्य की जो है राजनीति
आगे चलेगी, पार्टी को भी मजबूत करेंगे नए सिरे से। जिस तरह से रामविलास पासवान ने लोगों को लेकर पार्टी को मजबूत की है, और आज पार्टी मतलब एक तरह से तेजस्वी के नेतृत्व को सिरे से खारिज कर दिया। हाँ, तेजस्वी को तो उन्होंने, तेजस्वी का राजद से अपना पिंड छुड़ा लिया, पिंड छुड़ा लिया। समझ में आ गया कि दिया नहीं, हाँ छुड़ाएंगे, मतलब इनको समझ में आ गया कि राजद में मेरा कुछ नहीं हो सकता है। राजद में कैसे होगा, ये तो भूमिहार जाति से, और राजद में वर्चस्व है यादवों का, मुस्लिमों का, वहां भूमिहारों का चलेगा? आप बताइए। ठीक है, जगदीश शर्मा के बेटा भी जीत गया है ना, मान लेते हैं, शिवानी शुक्ला हार गई। तो कुल मिलाकर आप कहिए कि दही चूड़ा का भोज का समापन तो हो गया, लेकिन जो सियासी खिचड़ी है अभी भी जारी है, और लगातार झटका पर झटका तेजस्वी यादव को लग रहा है। अब देखना होगा आगे तेजस्वी यादव क्या कुछ करते हैं, क्योंकि अभी भी एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भाई उनके विधायक संपर्क में हैं। क्या कुछ होता है बिहार की सियासत में, खबरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।